हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा डिस्कस किया जाए, ऐसा कुछ नॉलेज दिया जाए। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो मैं भी कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉर्पोरेट के कांटेक्ट में हूँ, और आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉर्पोरेट से या तो एसोसिएट होंगे, या फिर मतलब कह सकते हैं पहले कभी कॉर्पोरेट के कॉन्टैक्ट्स में रहे होंगे। तो आजकल एक बहुत बड़ा मतलब देखने को एक बहुत कह सकते हैं यूनिक तो नहीं कहेंगे, पर ये कहेंगे एक बहुत मतलब एक ऐसी चीज़ देखने को मिलती है कॉर्पोरेट में जिसे लोग कहते हैं कि ये हमारी कंपनी की पॉलिसी है। तो मतलब मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती, तो मैं चाहती हूँ फ्रेंड्स कि आप लोग भी अपने व्यूज़, अपनी राय ज़रूर मेरे को दें, मैसेज करें, मैसेज करके बताएं कि मैं मतलब मैंने जो भी बोला वो सही है या गलत है ना। जैसे कि आजकल हम कॉर्पोरेट में देखते हैं फ्रेंड्स, और आप लोगों ने भी देखा होगा और सुना होगा कि मतलब बोलते हैं कि अगर कोई फीमेल है और आप कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो बोलते हैं कि 35 प्लस है, अभी हम इनको नहीं हायर कर सकते, है ना। मेल कैंडिडेट है तो बोलते हैं 40 प्लस है, अब हम इन्हें हायर नहीं कर सकते। तो क्या दोस्तों, आपको इसका कोई लॉजिक समझ आता है कि 35 प्लस अगर फीमेल है और 40 प्लस अगर कोई मेल है तो हम उसको हायर क्यों नहीं कर सकते? कोई एक रीज़न, कोई एक रीज़न। मतलब मैं अगर अपनी सोच बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है, क्या 35 के बाद मतलब एक कॉमन ले लेते हैं मेल और फीमेल के लिए कि एक 35 की एज के बाद क्या इंसान की जिम्मेदारियां कम हो जाती हैं, नंबर 1। क्या इंसान की समझदारी कम हो जाती है, नंबर 2। क्या इंसान का मैच्योरिटी लेवल कम हो जाता है, नंबर 3। या फिर इंसान रेस्पॉन्सिबल कम हो जाता है, नंबर 4। तो मैं आप लोगों से भी जानना चाहती हूँ कि मतलब आप लोगों के क्या व्यूज़ हैं इस बारे में। आप लोग मतलब क्या सोचते हैं इस बारे में कि क्या इंसान जो एक एज होती है जब हम कॉलेज पास आउट करके आते हैं, है ना, अपनी स्कूलिंग वगैरह करके आते हैं, तो उस एक एज पे क्या होता है कि उस एक एज पर ठीक है, हमारे करियर की एक शुरुआत होती है, हमारे करियर की शुरुआत होती है, और उस शुरुआत में स्टार्टिंग फेज़ में हम चीज़ों को सीखते हैं। हमारे पास ना तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ना हम में इतनी मैच्योरिटी होती है, ना हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना। लेकिन जैसे जैसे हम वर्किंग करते जाते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं, तो हमारे अंदर मैच्योरिटी लेवल भी बढ़ता जाता है, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ती हैं कहीं ना कहीं, और हम कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं। बट मुझे नहीं पता, आई हैव नो आइडिया। मैं इसीलिए आपके साथ अपने इस व्यूज़ को शेयर कर रही हूँ, और आप लोगों की भी राय जानना चाहती हूँ कि मतलब आफ्टर 35 किसी भी कैंडिडेट को एक स्टार्टिंग फेज़ पे जॉब ना देना, क्या आपको लगता है कि ये सही है? मतलब अगर मैं अपनी राय दूँ तो मुझे लगता है कि ये गलत है। क्यों? क्योंकि आफ्टर 35 या 35, जो भी वट एवर एज है, उस एज पे तो आपको किसी भी कैंडिडेट को ज़रूर हायर करना चाहिए। क्यों? उसका रीज़न है, एक तो वो मैच्योर होता है, दूसरा वो रिस्पॉन्सिबल होता है, तीसरा हो सकता है उसके ऊपर जिम्मेदारियां हों, और जहाँ बात जिम्मेदारियों की आती है तो इंसान बहुत डेडिकेशन के साथ काम करता है, ठीक है। मतलब फिर वो टाइम पास नहीं करता अपने काम में। और अगर हम यही मतलब और अदर सेक्टर्स, मतलब अगर एक प्राइवेट सेक्टर को हटा दें और अदर सेक्टर में देखें तो इतनी क्लॉज तो वहाँ भी नहीं होती कि आफ्टर 35 जॉब मतलब नहीं मिलेगी, फीमेल्स आफ्टर 35 काम नहीं कर पाएगी, या मेल को आफ्टर 40 जॉब नहीं मिलेगी, मेल आफ्टर 40 काम नहीं कर पाएगा। तो मुझे नहीं पता कि मेरी ये सोच, मेरे ये व्यूज़ आप लोगों को किस हद तक सही लगते हैं, या मेरी सोच से, मेरे इन व्यूज़ से आप लोग कितना एग्री करते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि मैंने जो भी कहा, जो भी मतलब मेरे माइंड में थॉट था, जो आज के टाइम में कॉर्पोरेट्स में कल्चर बना हुआ है एज को लेकर,
है ना। कि मतलब ये 35 और 40 के जो ब्रैकेट्स, ये कोई मतलब आई हैव नो आइडिया कि ये HR पॉलिसी है या नहीं है। लेकिन एक जो बनाया हुआ है कंपनी ने कि मतलब 35 और 40 का एक ब्रैकेट बना दिया कि बस आफ्टर दैट हम इसके मतलब जॉब ही नहीं देंगे। तो बस मेरे मन में जो एक थॉट था, तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, और मैं चाहूँगी कि आप लोग इस पर अपने व्यूज़ दें, मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग भी मेरी बात से एग्री करते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, ताकि आगे लोगों को पता चले कि मतलब ये चीज़ गलत है। आफ्टर 35 भी लोगों को जॉब देना चाहिए, क्योंकि आफ्टर 35 लोगों का एक्सपीरियंस बढ़ता है, लोगों का नॉलेज लेवल बढ़ता है, और वो एक रेस्पॉन्सिबल इंसान होते हैं, तो वो कुछ बेहतर करके दिखा सकते हैं, है ना। उनको ये सोचकर कि इनका एज बढ़ गया, ये 35 के हो गए, है ना, तो अब ये मतलब हमारे किसी काम के नहीं है, या अब ये जॉब नहीं कर सकते, ये सोच रखना बहुत ही गलत बात है, ठीक है। तो मेरी बात से आप लोग कितना सहमत करते हैं, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल को अभी तक आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।